Hello, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes and doing your homework regularly on your notebooks. So, let us begin today with your another online class of subject science for class 8th. Good morning, students of class 8. How are you? Hope you all are fine. In previous class, we have studied chapter number 1 of your science book, that was crop production and management. हमने ये देखा था कि इस चैप्टर में कि क्रॉप को कैसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ आपको प्रैक्टिसेस जो फार्मर फॉलो करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट, उसको क्रॉप को प्रोडक्ट करने के बाद उसको मैनेज करके कैसे रखना है, और ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस चैप्टर का बुक एक्सरसाइज फिल करने वाले हैं। सो अपने हाथ में पेंसिल एंड इरेज़र ले लीजिए जिससे कि आप बुक एक्सरसाइज को फिल कर सकें, और उसको वन बाय वन समझेंगे, समझने के साथ फिल करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर आता है तो हमें प्रॉब्लम ना हो करने में। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका MCQ में, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यूजफुल टू मैनकाइंड इज़ कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा ब्रांच साइंस का जो स्टडी करता है प्लांट्स और एनिमल्स का जो यूज़फुल है मैनकाइंड को, यानी कि मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग को यूज़फुल है, ऐसा कौन सा स्टडी है जो प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर पे राइट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज़ द राइट आंसर। ओके, ये अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स ग्रो फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। यानी कि इसमें लिखा है एक ऐसा ब्रांच साइंस का जिसमें स्टडी करते हैं प्लांट्स का ओनली कमर्शियल पर्पस से। कमर्शियल पर्पस यानी कि जो उसको ग्रो करने में हेल्प करे, किसान को फ़ायदा हो, उस पर्पस से स्टडी होता है जो। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप करेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर पे टिक करेंगे। अब देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है, ये सेम दिखते हैं पर इसमें डिफरेंस बता दूं मैं। ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है यूज़फुल टू मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड के ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो स्टडी की जाती है वो एग्रीकल्चर है, और जो छोटे लेवल पर उसी प्लांट्स को छोटे लेवल पर सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए जो ग्रो करते हैं तो उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। जो छोटे लेवल पे की जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ, उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें उसमें स्टडी की जाती है, तो ये आता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। और ह्यूमन कंजप्शन के लिए आता है वो एग्रीकल्चर में। तो होप ये दोनों क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट नंबर सी, अ फील्ड इज़ प्लग्ड फॉर। आपको मैंने बताया था जो प्लग्ड लिखा है, प्लग्ड मतलब खेत को जोतना। तो फील्ड यानी कि मैदान या खेत, तो ज़मीन को जोता जाता है, क्यों ऐसा पूछ रहा है, जोतते हैं इसलिए। तो फर्स्ट है मेक द सॉइल सॉफ्ट। बिल्कुल सही, सॉइल को सॉफ्ट करना है हमें, वो हार्ड रहता है, उसमें एयर एक्सचेंज हो इसलिए सॉफ्ट करना पड़ता है। एयरेट द सॉइल, यानी सॉइल में हवा पहुंच सके इसीलिए, बिल्कुल सही, ये भी सही है, सॉइल में हवा पहुंचाना है हमें। थर्ड है ओवरटर्न द सॉइल, यानी सॉइल को ऊपर नीचे करना, सॉइल ऊपर का जो सॉइल में न्यूट्रिशन है वो नीचे तक पहुंचे, तो इसलिए भी। तो ये तीनों चीज़ सही है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑल ऑफ दीज है, इसको आप राइट करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग प्लांट एट द प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स को प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस में प्लांट किया जाता है,
ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए क्रॉप रोटेशन नहीं है और मिक्स्ड क्रॉपिंग भी नहीं है, हाइब्रिड क्रॉपिंग भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें आप टिक करेंगे ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्रॉप्स जो प्लांट्स होता है वो पार्शियली ग्रोथ होने के बाद उस प्लांट्स को पार्शियली और ग्रोथ होने के बाद उसको प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस में फील्ड में उसको अंदर रख दिया जाता है, जिससे कि वो और न्यूट्रिशन लेके और ग्रो कर सके। जैसे चावल की जो खेती होती है उसमें चावल का जो राइस का प्लांट्स होता है उसको प्रॉपर डेप्थ में उसको डाल दिया जाता है। सी द नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट हेल्प टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, मेंटेन यानी कि बनाए रखना। तो सॉइल की जो उपजाऊपन है तो वो बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? प्लगिंग नहीं करते, प्लगिंग है वो अलग प्रोसेस है। तो इसमें जो आएगा आपका मैन्यूरिंग। मैन्यूर मतलब मैंने आपको बताया था, मैन्यूर मतलब खाद, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, उसको मैन्यूरिंग बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन को हम बरकरार रखते हैं, यानी न्यूट्रिशन रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी, तो वो वाली जो प्रोसेस है वो मैन्यूरिंग कहलाती है। Moving ahead, the next one is the process of removal of anther from a flower to facilitate crop pollination। यानी कि रिमूवल यानी निकालना, एंथर जो है फ्लावर का जो स्पोर्स पार्ट होता है वो है फ्लावर से जो एंथर रिमूवल किया जाता है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहेंगे इमास्क्यूलेशन। आप टिक कर लीजिए इमास्क्यूलेशन पर। नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल मेथड दैट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी इज़। यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड कौन सा है? तो देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये तीनों ही बायोलॉजिकल मेथड है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो इसमें हम जो आंसर है वो करेंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल ऑफ दीज पे टिक लगाइए। नेक्स्ट इज द मशीन विच कैरीज आउट बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज कॉल्ड। यानी कि वो कौन सी मशीन है जिससे हम हार्वेस्टिंग भी कर सके और थ्रेसिंग भी कर सके। हार्वेस्टिंग होता है जो फसल जो पक जाती है उसको कटाई करना, और थ्रेसिंग मतलब उसमें से सीड अलग करना। तो ये दोनों प्रोसेस कौन सी मशीन के द्वारा होती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हार्वेस्टर लिखा है, हार्वेस्टर इज़ अ राइट आंसर ऑल्सो, थ्रेशर इज़ नॉट राइट आंसर, एंड कंबाइन इज़ ऑल्सो अ राइट आंसर, और विनोइंग इज़ नॉट अ राइट आंसर। बट ये जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर यानी ये दोनों, ये एक मशीन का नाम है जिसका नाम है कंबाइन हार्वेस्टर, उसमें दोनों प्रोसेस होता है। लेकिन हमें यहाँ अलग से दिया है हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, तो हम कंबाइन पे राइट करेंगे। ठीक है, कंबाइन को हम कंबाइन हार्वेस्टर से ही समझेंगे, क्योंकि हार्वेस्टर से तो सिर्फ हार्वेस्ट होएगा, यानी थ्रेशर से सिर्फ थ्रेशर होगा। तो कंबाइन हार्वेस्टर से आप चाहो तो इसके आगे हार्वेस्टर लिख सकते हो पेंसिल से, कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है, तो ये एमसीक्यू थे हमारे, इनको नोट कर लो आप। स्टूडेंट्स अब फिलअप की बात कर लेते हैं। फिलअप में जो आपका फर्स्ट है वो दिया है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इज़ कॉल्ड। यहाँ पर स्पेशली इंडिकेट नहीं किया है कि स्टडी पर्पस, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में इंडिकेट किया था कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए या फिर ओनली स्टडी पर्पस के लिए। यहाँ पर लिखा है द एग्रीकल्चर डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप, तो ये चैप्टर रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये सही आंसर इसका एग्रीकल्चर ही मानेंगे। तो आप राइट डाउन करिए फर्स्ट का फिलअप में एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका जो फिलअप है वो है डैश क्रॉप्स आर सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन डैश। सो आप इसमें फर्स्ट डैश में लिखेंगे रबी। रबी क्रॉप जो है वो नवंबर में सोन करी जाती है, यानी बोई जाती है। नवंबर जो है वो विंटर सीज़न होती है और विंटर में ही रबी क्रॉप्स होती है, जैसा कि हमने क्लास में जाना था। और हार्वेस्टेड यानी कटाई करी जाती है वो मार्च में, यानी कि जो खरीफ फसल होगी उससे पहले वाले महीने में। तो ये आप नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नंबर थर्ड, द एग्रीकल्चरल टूल्स आर कॉल्ड। तो इसमें इसका आंसर पर्टिकुलरली है नहीं आपके चैप्टर में, तो ये एग्रीकल्चरल जो टूल्स है वो गार्डन टूल्स कहलाते हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके अलावा भी अगर कोई नया वर्ड आपके सजेशन में है तो। बाकी आप आंसर यही लिखेंगे, द एग्रीकल्चरल टूल्स आर कॉल्ड गार्डन टूल्स। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट है वो है इन पैडी फील्ड सोइंग इज डन बाय ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन। नेक्स्ट फिफ्थ है द ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज द क्रॉप आर कॉल्ड पेस्ट्स। जो ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स को डैमेज करते हैं पेस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग, माफ़ कीजिए वीडिंग। तो वीडिंग में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो वो है फिस्टल वीडर एंड पेविंग वीडर। 7th नंबर है द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है वो बात पूछ रहे हैं, तो है ड्रिप इरिगेशन। ये जो है बूंद बूंद करके पानी गिरता है वो वाला इरिगेशन सबसे बेस्ट है। द नेक्स्ट इज द न्यू वैरायटी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉल्ड। दो वैरायटी में क्रॉस करा के जो नया वैरायटी इंप्रूव करते हैं उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये फिलअप है, आप ये नोट कर लेंगे। और आपके लिए होमवर्क है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आंसर आप फाइंड करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। ओके।